किसानों का मुद्दा हो। ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पर आप अपनी मध्य प्रदेश की परंपरा को नहीं जारी रख पाए, गुजरात की परंपरा को नहीं जारी रख पाए? 2 टर्म के बाद तीसरे टर्म में जनता ने आपको बाहर का रास्ता अभी फिलहाल रुझानों में दिखाई दे रहा है। देखिए, मैंने कहा शोभना जी कि अभी ये तो बहुत ही शुरुआती रुझान है, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि जब तक के क्लैरिटी नहीं आए कि हाँ ये इलेक्शन नतीजे में तब्दील हो रहा है जो रुझानों से इतर सब जफर साहब एक सवाल में पूछ लेता हूँ आपसे। जम्मू कश्मीर में निर्दलीय भी इस वक्त आगे जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्या संपर्क साधना शुरू किया आपने निर्दलीय से? देखिए, मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में, जम्मू रीजन में हम स्वीप करेंगे और वैली में हमारे सहयोगी दल होंगे जो हमारे लाइक माइंडेड लोग होंगे, उनके साथ उनके समर्थन से। यानी निर्दलीय से संपर्क होना शुरू हो चुका है, ये पहले हो चुका था। बहुत सारे लाइक माइंडेड लोग हैं और हम सरकार बनाने में। पीडीपी भी लाइक माइंडेड है, पीडीपी भी। अब ये इस वक्त में कोई जफर साहब, आपने कहा कि क्लीन स्वीप करेंगे जम्मू रीजन में, यानी 43 में से 40 सीटों का आप दावा कर रहे हैं और 5 जो नॉमिनेटेड है वो तो आप ही की तरफ है। ये तो पहले ही विपक्ष ने आरोप लगा दिया और 1-2 अदर्स तो हम मान लें कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है जम्मू कश्मीर में। तो मुख्यमंत्री भी बता दीजिए फिर आप किसको बनाएंगे? देखिए, आपको कोई शक हो सकता है, मुझे तो इस वक्त कोई संदेह नहीं, कोई शक नहीं। भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचाएगी, सरकार हमारी बनेगी जम्मू एंड कश्मीर में। सर, मुख्यमंत्री का चेहरा, लेकिन अब मुख्यमंत्री भी आपको, जो कि आप मुख्यमंत्री का नाम लिया है, तो मैं बताना चाहता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का एक मुख्यमंत्री होगा जम्मू कश्मीर में और ये अपने आप में एक इतिहास रचेगा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं जफर इस्लाम साहब आपको। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, अनिल विज इस समय पीछे चल रहे हैं। पूर्व गृह मंत्री हरियाणा के वो पीछे चल रहे हैं, अंबाला कैंट से अनिल विज पीछे चल रहे हैं। तो अब मुझे लगता है कि अनंत और प्रत्युष, हमें ये मान लेना चाहिए कि कांग्रेस जिस आंधी का जिक्र कर रही थी, बिल्कुल क्लीन हरियाणा में और बड़े बड़े दिग्गज इस समय पीछे चल रहे हैं। कमल हक साहब, मैं जानना चाहूंगा कि जिस वक्त 370 को एब्रोगेट किया गया, उस वक्त बड़ी एक कैंपेनिंग की गई थी, बड़ा एक परसेप्शन बिल्ड किया गया था बीजेपी की तरफ से कि बहुत शांति है, नया कश्मीर बन गया है, बहुत बेहतर चीजें हो रही हैं, कोई अंडरकट नहीं है, कोई मुखालफत नहीं है। लेकिन जो आंकड़े सामने हैं वो बता रहा है कि बीजेपी की जितनी परसेप्शन बनाने की कोशिशें थी वो फेल हुई हैं। मैं समझता हूं कि बीजेपी ने पिछले 10 सालों में कश्मीर को समझा ही नहीं और उम्मीद करते हैं कि शायद अब उनकी आंखें खुल गई होंगी कि कश्मीर में डेवलपमेंट, रोजगार, टूरिज्म ये कोई मुद्दा ही नहीं था, आज तक कभी मुद्दा नहीं था और न कभी ये आगे मुद्दा हो सकता है। यही वजह है कि बीजेपी शायद कुछ हद तक समझ चुकी थी चुनाव से पहले, वो पूरे कैंडिडेट्स भी नहीं ढूंढ पाए थे कश्मीर में। कश्मीर का जो मुद्दा है वो टोटली डिफरेंट मुद्दा है। वहाँ पे एक मेजॉरिटेरियनिज्म का जो एक इशू चल रहा है, वहाँ पे एक्सट्रीमिज्म का एक मसला जहाँ पे चल रहा है, फंडामेंटलिज्म का जो वहाँ पे अंडरकरेंट्स चल रहे हैं, उन चीज़ों को किसी भी पार्टी ने कभी भी आज तक एड्रेस करा ही नहीं। मैं क्षमा चाहती हूँ, आपको बीच में रोक रही हूँ। बीजेपी का तो कभी भी वैली में बेस नहीं था। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ही हमेशा गठबंधन बनाती थी और उसके बाद सरकार वहाँ पर बन पाती थी। आप किस बेस की बात कर रहे हैं? जम्मू रीजन में बीजेपी अच्छा कर रही है। देखिए, अगर आप देखें कि इनका प्रचार क्या था, उनका नैरेटिव क्या था, कश्मीर में 370 हटने से बाद में खुशहाली आ गई, कश्मीर में डेवलपमेंट आ गया, कश्मीर के लोग खुश हैं, वहाँ पे स्कूल खुल रहे हैं, वहाँ पे कॉलेजेस खुल रहे हैं, वहाँ पे हड़ताल नहीं हो रही है, स्टोन पेल्टिंग नहीं है। ये पूरा कश्मीर केंद्रित कैंपेन था और कश्मीर केंद्रित ही नैरेटिव पूरे पिछले। यानी सर आप कह रहे हैं कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लस इसे कहा जाए, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के सहारे जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की स्थिति में आ पाई है। हमारे साथ एक और धर्मपाल जी, क्या हरियाणा में जाट ने कांग्रेस की ठाठ करवा दी? देखिए, केवल जाट नहीं, सारी जातियों ने जो है कांग्रेस के ठाठ करवाए हैं, क्योंकि केवल एक किसी जाति के सहारे चुनाव नहीं जीता जा सकता हरियाणा। तो यहाँ जो चुनाव हुआ है, जो मतदान, लेकिन कांग्रेस ने परिणाम सामने आ रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सामने रख करके, जो सबसे बड़े जाट नेता माने जाते हैं वहाँ के। जी, जाट नेता ये
किसी जाति का नेता बता करके स्टैंप लगाने वाली बातें होती हैं। अच्छा चलिए ठीक है, क्योंकि आप देखिए आंकड़े में एक बार जल्दी से फिर दर्शकों को बता देती हूँ। हरियाणा में 90 की 90 सीटों का रुझान हमें मिल गया है 67 सीटों के साथ। यहाँ पर कांग्रेस ने अच्छी खासी बढ़त बना ली है, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी हमें 90 सीटों का रुझान मिल चुका है। 44 पर कांग्रेस, 32 पर बीजेपी। अक्कू जी, आपका अनुभव क्या कहता है? क्या ये आंकड़ा जम्मू कश्मीर में बदल सकता है? छू चुकी है शोभना। मैं पहले भी बिल्कुल। कहता रहा हूँ, जब से आपने पहले बात की थी मुझसे, तब बीजेपी की 30 सीटें थे, 32 है। 2 और सीटों मैं का माफी के साथ खेल रोकना चाहूंगा सर आपको। कांग्रेस प्रवक्ता नीरज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जी, दोनों जगहों पर आंकड़ा आप छूते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हरियाणा में लगभग तस्वीर साफ हो चुकी है कि कांग्रेस सरकार बना रही है, और जम्मू कश्मीर में भी बहुमत के आंकड़े के पास हैं आप। प्रत्युष जी, ये तो हम दोनों प्रदेशों की जनता का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि चुनाव तो जनता ने लड़ा। वो जो अन्याय काल की हम लोग बात कर रहे थे लोकसभा चुनाव के दौरान, उसमें जो थोड़ी सी कसर रह गई थी, वो प्रदेशों की जनता ने अब जिम्मा उठाया है कि उस अन्याय काल को खत्म कर दिया जाएगा। जहां तक बात रही हरियाणा और जम्मू कश्मीर की, आप देखिए दोनों प्रदेशों का जो अपना एक कैरेक्टर था, उस कैरेक्टर के ऊपर जो इन्होंने कुठाराघात किया था, आज उसकी सजा इनको मिल रही है। हरियाणा में तो आंकड़ा अभी और बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। कांग्रेस पार्टी अगर 75 पार भी दिखे राहुल गांधी तो को आप क्रेडिट लोगों, है या भूपेंद्र हुड्डा को क्रेडिट है? क्रेडिट किसका इस जीत? देखिए ये तो हरियाणा की जनता, ये हरियाणा की जनता और कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता को क्रेडिट है। वो राहुल गांधी का नेतृत्व है, मल्लिकार्जुन खड़गे का नेतृत्व है। स्थानीय नेतृत्व या केंद्रीय नेतृत्व? भाई साहब, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जीत है। वो स्थानीय नेतृत्व का लीडर भी कार्यकर्ता है, आज आपका और दिन है, राष्ट्रीय आज हम नेतृत्व आपके का लिए लीडर ताली भी बजाएंगे। कार्यकर्ता है। इस सफलता का कार्यकर्ताओं आपको की बहुत जीत लंबे है। समय से इंतजार था। विधानसभा चुनावों में ये आपको एक बड़े लंबे इंतजार के बाद ये सफलता मिली है। बहुत बहुत बधाई आपको। तेलंगाना, मुझे लगता है कि लास्ट आपका अच्छा प्रदर्शन था। उस समय राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अच्छा नहीं था। लेकिन अक्कू जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी और मैं जम्मू कश्मीर की टैली पर आना चाहूंगी। जम्मू कश्मीर की टैली जो है वो क्या कह रही है, रुझान क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं आपको दूसरी एक बात और बता दूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो मैंने वेबसाइट खोली है, उसमें भारतीय जनता पार्टी 13 सीटों पर लीड कर रही है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस 10 सीटों पर लीड कर रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस जो है सिर्फ 2 सीटों पर है, और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 1 सीट पर है। अगर ये माना जाए तो इस हिसाब से ये है कि जम्मू में एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी स्वीप कर रही है। अब भारतीय जनता पार्टी वहाँ क्या 35 के आंकड़े पर जा सकती है कि नहीं जा सकती? पूरा खेल और इसी पर है कि भारतीय जनता पार्टी 5 नॉमिनेटेड और 8 से 10 निर्दलीय तो अपने मान के बैठे हैं बीजेपी वाले। तो 35 इसीलिए हो रहा है ना पूरा मामला। हाँ। तो 35 के आसपास तक जब पहुंचेगा मामला तभी कुछ बदल सकता है। शरद जी, निर्दलियों के लिए भी इस समय डू और डाई सिचुएशन होगी, क्योंकि आप भी जानते हैं अगर वैली का निर्दलीय है और वो बीजेपी का दामन थाम लेता है तो फिर उसको लोकल लेवल पर जो विरोध झेलना पड़ेगा। तो क्या आपको लग रहा है कि सारे के सारे निर्दलियों से बीजेपी उम्मीद नहीं लगा सकती है इस समय? पीडीपी का एग्जाम्पल सबके सामने है। जिसने बीजेपी से समझौता किया वो साफ हो गई। तो इसीलिए क्या आप सोचते हैं कि इंजीनियर रशीद हो गए, जमात हो गए, ऐसे जितने भी सज्जाद लोन हो गए, ऐसे कितनी भी पार्टियां हैं जो छोटी छोटी, वो जो सपोर्ट करेंगे बीजेपी को। ठीक है, मैं जफर इस्लाम साहब मेरे साथ बने हुए। शरद जी, मैं आपके पास आऊंगी। जफर इस्लाम साहब, तो मैं ये मान लूं कि हरियाणा में आपने सरेंडर कर दिया है। आप कह रहे हैं कि नहीं, आंकड़ों में बहुत परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर में अभी उम्मीद बरकरार है। देखिए, कोई सरेंडर नहीं किया। अभी तो एक ही राउंड का पहला राउंड चल रहा है। ऐसे में किसी नतीजे पे पहुंचना बिल्कुल सही नहीं होगा। ठीक है, मुझे लगता है कि थोड़ा देर इंतजार करना ही चाहिए। 12 बजे तक जो है पूरी क्लैरिटी आएगी। एटलीस्ट 6, 7, 8 राउंड हो तो कुछ डायरेक्शन दिखता है। पहले राउंड में कोई बैलेट बॉक्स पे और पहले राउंड में जो है और पोस्टल बैलेट है, उसके इसके बेसिस पे अभी तक जो आंकड़े दिख रहे हैं आपको। गिनती चलते हुए सर 1 घंटा 15 मिनट का वक्त हो गया है। आपने कहा कि 12 बजे तक का वक्त होना चाहिए, तो ठीक है सर, वापस उस वक्त भी आपके साथ जुड़ेंगे उन्हीं आंकड़ों के साथ में। शरद जी, अपनी बात आप पूरी कीजिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद जफर साहब आपका। बिल्कुल, और अब अपनी बात पूरी कर लीजिए शरद जी। मैं यही कह रहा था कि जम्मू कश्मीर में ये बड़ा अजीब चीज़ है कि 48 सीटें हैं जम्मू रीजन में, और बीजेपी को भी 31 सीटें मिलती दिख रही हैं। मतलब 17 सीटें दूसरी पार्टियों को गई हैं। तो ठीक है, जम्मू रीजन में बीजेपी डोमिनेंट पार्टी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरा लैंडस्लाइड एक तरफ से। अगर ठीक कह रहे हैं आपको जी, अगर वहाँ 35 से 40 के बीच में जीत जाती तब ज़रूर
बीजेपी को कोई रोक नहीं सकता था, लेकिन अगर 30-31 के आसपास से बढ़ती है तो फिर बीजेपी को सरकार बनाना मुश्किल होगा। बिल्कुल ठीक है। और हमारे साथ दो ज्योतिष भी जुड़े हुए हैं जो लगातार हमें कह रहे थे। ज्योतिष सलिल मेरे साथ हैं। सलिल जी बताइए। देखिए, मैं बहुत पहले कह रहा था कि जैसे ही 2024 आएगा बीजेपी का पतन शुरू हो जाएगा। और हरियाणा में पतन शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। अच्छा, हरियाणा में कांग्रेस बहुमत से सरकार बनाने जा रही है और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी जो है दोनों मिलके सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए, इस समय अगर हम बीजेपी कुंडली की बात करें तो उनको चंद्रमा की महादशा है। चंद्रमा उनका छठे भाव में है, वो नीच का है। और उसमें ये मोबाइल में कोई कुंडली खोली है सर? कुंडली खोली हुई है। अगर आप कैमरा जूम करके दिखा भी पाए, आप इधर आ जाइए कैमरा लेकर के। कुंडली खोली हुई है। तो इसमें जो इनको दशा है, चंद्रमा की दशा है, चंद्रमा छठे भाव में है, वो नीच का है। इसका मतलब है इनकी बहुत सारी योजनाएं जो ये करना चाहते थे उस तरीके से कर नहीं पाए। जिस तरह का विश्वास ये अर्जित करना चाह रहे थे लोगों के साथ, वो नहीं हो पाया। आने वाले समय में भी और जो इलेक्शन होंगे उसमें भी इनको लॉस होगा। इस समय मुझे बड़ी खबर मिल रही है इल्तिजा मुफ्ती को लेकर। बिजबेहरा से इल्तिजा मुफ्ती पीछे चल रही है। इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महबूबा मुफ्ती की बेटी है, अपनी किस्मत आजमा रही थी इल्तिजा मुफ्ती। लगातार मीडिया पर भी हमलावर थी। और देखिए, इल्तिजा मुफ्ती जो है वो पीछे चल रही है। कुल मिलाकर बीजेपी के साथ पीडीपी का जाना उनके लिए बहुत बड़ा जिसे कहा जाए नुकसान साबित हो रहा है। प्रत्युष, आप शांत बैठे हुए जनता के बीच में जरा हरी पगड़ी वाले ताऊ से तो बात करा दीजिए एक बार हमारी। देखिए, सबसे पहले तो ये बता दूं कि जम्मू कश्मीर में जो अभी तक रुझान सामने आए हैं उसमें ज्यादातर इस गठबंधन में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीटें जो इलेक्शन कमीशन के इस वक्त साइट है उसमें नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सीटें हैं लगभग 21 सीटों पर बढ़त है, कांग्रेस मात्र 4। तो जो हमारे मेहमान कह रहे थे कि उसमें उसे नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस आप कहिए। हरियाणा पर आता हूं। हरियाणा में सबसे बड़ी जीत, हालांकि ये रुझान है, अभी फाइनल रिजल्ट नहीं है, वजह सबसे बड़ी क्या मानते हैं? हरियाणा में भी और पूरे देश में भी जो किसानों को छेड़ेगा वो कुर्सी को छोड़ेगा। वो छेड़ेगा, वो छोड़ेगा। किसान बख्शेगा नहीं। किसान बहुत विशाल हृदय का था, रहम खाता था, लेकिन 70 साल हो गए किसान को पिटते पिटते। कब तक पिटेगा? ये किसानों का नतीजा उसके बाद, उस किसान आंदोलन के बाद यूपी में भी विधानसभा चुनाव हुए, वहां बीजेपी आ गई। उसके बाद लोकसभा के चुनाव हुए, वहां भी बीजेपी आ गई। लोकसभा में रिजल्ट देखा नहीं यूपी का, कितनी डाउन गई। भाई, मैं ये नहीं कह रहा कांग्रेस ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है या कुछ किया है, लेकिन जो मौजूदा सत्ता है उसे किसानों का तरफ ध्यान देना पड़ेगा। हमारे देश में मैं जरा युवाओं का भी रुख कर लेता हूँ। ये हाथ उठा रहे हैं। क्या सबसे बड़े मुद्दे रहे हरियाणा में जो रुझान में नजर आ रहे? हरियाणा का रुझान अभी बदल भी सकता है। जैसा कि सर ने बताया कश्मीर में भले ही भाजपा ना आए, एनडीए अपनी बढ़त ना बना सके, बहुमत ना बना सके, पर कश्मीर में कांग्रेस ने लोगों को बरगलाने का कार्य किया है। लोगों को जातिवाद का मुद्दा उठाने को बोला है। लोगों को जो भी ये सारे मुद्दा हैं, अभी हम लोग सुने हैं जितने भी मुद्दे हैं। अगर आप कहते हैं कि बरगलाने का काम किया है तो फिर आप वोटर पर आप तोहमत लगाते हैं। वोटर कहते हैं ना कि जनादेश, जनता ही जनार्दन होती है। एक तरफा कैसे हो सकता है कोई? और कांग्रेस ने जरूर ये काम किया है, जनता को बरगलाया। इतने विकास करने के बाद बिल्कुल। प्रत्युष, इस समय एक बड़ी खबर बता दें। श्रीनगर में अगर हम बात करें तो श्रीनगर में 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बढ़त बनाई हुई है, क्योंकि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं था। भाजपा बड़ी खबर अपने दर्शकों को हमें बतानी चाहिए। बताइए। इस समय की बड़ी खबर जो है वो हमें श्रीनगर से मिल रही है। उमर अब्दुल्ला इस समय दोनों सीटों पर आगे चल रहे हैं। गांदरबल और बड़गाम दोनों ही सीट से बढ़त बनाई हुई है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रदर्शन अच्छा यहाँ पर